बांग्लादेश में हिंदुओं के दमन के बीच पूर्व पीएम शेख हसीना ने बांग्लादेश सरकार के मुखिया यानी कि मोहम्मद यूनुस को आतंकवादी और हत्याओं का मास्टरमाइंड कहा है। एक ऑडियो संदेश में शेख हसीना ने कहा कि मोहम्मद यूनुस हत्याओं के मास्टरमाइंड है, वो भ्रष्ट है, सूदखोर है। हसीना के मुताबिक यूनुस और उनके सलाहकारों का हर हाल में इंसाफ होना चाहिए। यूनुस और उनकी टीम की तुलना आतंकियों से करते हुए शेख हसीना ने कहा, आतंकी ताकतों का हिसाब जरूरी है। शेख हसीना का यूनुस सरकार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, जिसमें उन्होंने लोगों से एकजुट होने की भी अपील की है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि जो हत्याएं की जा रही हैं उनका मास्टरमाइंड कोई और नहीं मोहम्मद यूनुस है। शेख हसीना की तरफ से यह बड़ा आरोप लगाया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि मोहम्मद यूनुस भ्रष्ट है, सूदखोर है। यूनुस के चंगल से अब लोगों को बचाना है। यूनुस और सलाहकारों का हिसाब होना चाहिए। आतंकी ताकतों का हिसाब करना होगा। शेख हसीना की तरफ से कहा गया, बांग्लादेश को आतंकियों से मुक्त कराना होगा, यानी कि मोहम्मद यूनुस आतंकवादी हैं, ये कहना है शेख हसीना का। तो यूनुस पर क्या कुछ इल्जाम लगे ये आपको बता रहे हैं। हत्याओं के मास्टरमाइंड है मोहम्मद यूनुस। शेख हसीना कह रही हैं वो भ्रष्ट है, सूदखोर है। इतना ही नहीं, यूनुस के चंगुल से लोगों को बचाना है। यूनुस और सलाहकारों का हिसाब होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आतंकी ताकतों का हिसाब करना होगा, यह भी कहना है शेख हसीना का। बांग्लादेश को आतंकियों से मुक्त कराना होगा और लोगों को इसका मुकाबला करना चाहिए, यह कहना है शेख हसीना का। सीधे सीधे आरोप शेख हसीना का मोहम्मद यूनुस पर। आतंक की फैक्ट्री बनाकर रखा है बांग्लादेश को और अब इससे निकलने के लिए लोगों को एकजुट होना होगा। तो आपको चार तस्वीरें दिखाते हैं कि आखिर बांग्लादेश में क्या कुछ चल रहा है। देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और यूनुस सरकार की खामोशी की वजह से उन पर लग रहे इल्जाम की चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू होना गुनाह है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं समझिए आप, क्योंकि वहां पर लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और यही सेम बात जो है शेख हसीना कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यूनुस जो है वो मास्टरमाइंड किलर बन चुके हैं। सोच समझ के साजिश की जा रही है, मंदिर में डकैती हो रही है, पुजारियों की हत्या की जा रही है। इतना ही नहीं, हिंदुओं पर 2200 से ज्यादा अटैक हुए हैं। इसी पर एक रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर बांग्लादेश के हिंदुओं की बेबसी की है। चुन चुन कर हिंदुओं को मारा जा रहा है। बांग्लादेश में कहीं भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। न घरों में हिंदू महफूज है, न हिंदू के देवी देवता सुरक्षित है। मंदिरों को तहस नहस करने वाले जिहादी अब शमशान घाट को भी निशाना बना रहे हैं। ये तस्वीर बांग्लादेश के नटौर के शमशान घाट की है। जिहादियों ने रात के अंधेरे में यहाँ धावा बोलकर पुजारी की हत्या कर दी। पुजारी के शव को ध्यान से देखिए, किस कट्टरता के साथ उनकी हत्या की गई है। हत्या करने से पहले उनके हाथ पैर बांध दिए गए। पुजारी तरुण चंद्रदास यहाँ 23 साल से शमशान मंदिर की सेवा का प्रभार संभाल रहे थे। जिहादियों ने मंदिर की दान पेटी और भंडार को भी लूट लिया। मंदिर के पैसे, पीतल के बर्तन सब लूट लिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर ऐसे हमले हर दिन हो रहे हैं। न पुलिस हिंदुओं को बचा पा रही है, न बांग्लादेश की सेना। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किसकी शह पर बांग्लादेश के कट्टरपंथी जिहादी हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। आखिर कौन है वो जो हिंदुओं पर हमला करवा रहा है? अब पदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इसका खुलासा कर दिया है। शेख हसीना के मुताबिक इन हमलों के पीछे कोई और नहीं बल्कि सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस है। शेख हसीना की नजर में हिंदुओं के हत्या का मास्टरमाइंड यूनुस है। देश के और देशेर মানুষকে বাঁচাতে হবে। তার ওই উপদেশটা চালাতে আমরা সবকটারই বিচার বাংলা মাটিতে আমরা করবো। এই প্রতিক্রিয়া আপনার সবাইকে দিতে হবে। शेख हसीना ने कहा है कि कट्टरपंथियों, जिहादियों और आतंकियों के खिलाफ एकजुट होना जरूरी है। দুষ্কৃতিকারীদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য
সকলকে বলতে যা কিছু আছে যেভাবে পারেন সেটা নিয়ে আপনারা এটা মোকাবেলা করবেন। আর বসে বসে মার খাওয়া না, একজনে থাপ্পড় দিলে আরেকজনে দিতে হবে, যার পেটে দেওয়া না, পরিষ্কার কথা আমার। সবাই আমার নির্দেশটা আমি সেই নির্দেশই দিলাম। সুন্দরভাবে প্রতিরোধ করে দিতে হবে। এই সুদখোর দুর্নীতিবাদ উনি সেই মেটিকুলাসলি ডিজাইন করা মাস্টারমাইন্ড করে হিসাব থেকে দেশকে ও দেশের মানুষকে বাঁচাতে হবে। তার ওই উপদেশটা চেলাচামচা সবকটারই বিচার বাংলা মাটিতে আমরা করবো। बांग्लादेश की यूनुस सरकार जिहादियों को शह देकर लंबे वक्त तक सत्ता में रहने की फिराक में है। अब तक न तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, न ही इसकी योजना यूनुस सरकार ने लोगों को बताई है। सारा का सारा ध्यान शायद हिंदुओं के दमन पर टिका है। कट्टरपंथियों को खुली छूट दे रखी है कि हर हिंदू का दमन करो, भले ही वो कितना बड़ा हो। हिंदुओं पर जुल्म की एक और तस्वीर है ये चिट्ठी। ये दरअसल इस्तीफा है प्रोफेसर सुवामोय दत्ता, जो कि ढाका की प्राइम एशिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये इस्तीफा उनका कोई निजी फैसला नहीं है, बल्कि ऐसा उन्होंने कट्टरपंथियों के दबाव में किया है। बांग्लादेश में ऐसे ही कई टीचर, प्रोफेसर, पत्रकार को चुन चुनकर इस्लामिक कट्टरपंथी टारगेट कर रहे हैं। उन्हें या तो इस्तीफा देने को मजबूर कर रहे हैं या फिर उन पर हमला किया जा रहा है ताकि वो डर से इस्तीफा दे दें। बांग्लादेश में कट्टरपंथ की गलियों में हिंदुओं का कत्लेआम अब आम हो चुका है। चुन चुनकर हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, घरों और मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है और जिहाद समर्थित यूनुस सरकार चुपचाप तमाशा देख रही है। ऐसे में भारत ने बांग्लादेश सरकार के साथ हिंदुओं के लिए चिंता जाहिर की। भारत को उम्मीद है कि ढाका अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाएगा, क्योंकि अब तक हिंदुओं के खिलाफ जितने भी हमले हुए वो किसी से छिपे नहीं हैं। 2024 में 8 दिसंबर तक अल्पसंख्यकों के खिलाफ 2200 हिंसा की घटनाएं हुई। 2023 में अल्पसंख्यकों के खिलाफ 302 हिंसा की घटनाएं हुई, तो 2022 में बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों के खिलाफ 47 हिंसा की घटनाएं हुई। ये आंकड़े बताते हैं कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू कितने बेबस हैं और शेख हसीना के खुलासे से साफ है कि मोहम्मद यूनुस डर्टी गेम खेल रहे हैं। वो हिंदुओं को निशाना बनाने वालों को शह देकर वाकई हत्या के मास्टरमाइंड बनना चाहते हैं।